हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच जरूरी नहीं है, रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सिंह राशि, सबसे पहले हम आपके पर्सन की ऊर्जा देखेंगे, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। उसके बाद हम जानेंगे इस इंसान की जो है राइट नाउ में फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए। ठीक है, सो सिंह राशि, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। 555 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। सिंह राशि, आपके पर्सन किस ऊर्जा में है। सिंह राशि पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। गार्डेड है, बहुत हद तक एक पॉज एनर्जी में है। ये हो सकता है बहुत लोगों को बहुत कुछ समझा चुके हैं, बहुत फाइट बैक कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा जो है सिचुएशंस को झेल चुके हैं, बट अब एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर एक पॉज की ऊर्जा है, जहाँ पर ये इंसान किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं, किसी को कुछ भी, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, ऐसी एनर्जी में है। मुझे ये बहुत ज़्यादा होमी होमी एनर्जी में दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि ज़रूरी नहीं है होमी एनर्जी का मतलब घर में ही रहना हो गया, होमी एनर्जी मतलब जैसे अपने आप में ही रहना। ठीक है ना, ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाना, ज़्यादा तारीफ़ों को सुनकर खुश ना हो जाना, ज़्यादा कहते हैं ना किसी की क्रिटिसिज्म को सुनकर सैड ना हो जाना। ऐसी एनर्जी की जो चल रहा है ठीक है, हो जाएगा लाइफ में सब कुछ, तो भी ठीक नहीं हो जाएगा तो भी ठीक, मतलब ये पहले हमेशा ऐसे रहते थे कि मतलब एक किसी ने बात कही तो मुझे चार बोलनी है उसको। अब ये एक ऐसी ऊर्जा में है, किसी ने एक कहा है, किसी ने एक बात कही है, तो ये उसको शायद एक का जवाब भी ना दे। ये थोड़े से ऐसे हुए हुए हैं इस टाइम पे, ऐसी ऊर्जा में नजर आ रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, बहुत फेमिनाइन एनर्जी कह सकती हूँ मैं। और दूसरा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि देखो, हील कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है ना, पैम्पर कर रहे हैं अपने आप को, नरिश कर रहे हैं अपने आप को। ओके, क्योंकि डील तो बहुत चीज़ों से करा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इस इंसान की राइट नाउ में करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। देखो, फर्स्ट वी हैव द एस ऑफ कॉइंस, देन वी हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ कॉइन की अगर एनर्जी को देखा जाए तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस समय पर इस रिश्ते में ऐसे कुछ शुरुआत चाह रहे हैं, जैसे कि मतलब एक नया नया सा कोई इंसान मिला है लाइफ में, और उसको जो है उसके साथ लाइफ में एफर्ट्स करने हैं, और उसके लिए कुछ जो है ना ट्रस्ट गेन करना है, या उसकी लाइफ में अपना ट्रस्ट बढ़ाना है थोड़ा सा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो सेव करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। विद द एस ऑफ कॉइन्स कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। एस ऑफ कॉइन के साथ बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस रिश्ते को ना कहीं जैसे बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई बीज बोया जाता है तो उस फिर पेशेंस रखा जाता है, उस उसकी सेवा की जाती है, फिर जाके वो पेड़ बनता है ना। तो ये यही एनर्जी है कि एक नई शुरुआत करी जाए, उसके साथ जो है टाइम, उस रिश्ते को टाइम दिया जाए, एफर्ट्स किए जाए, और फिर इस रिश्ते को जो है ग्रो किया जाए, पेशेंस के साथ डील की जाए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक नई शुरुआत मुझे ज़रूर दिख रही है, बट यहाँ पर नाइन ऑफ स्वॉर्ड ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये शुरुआत क्या है, ये शुरुआत है इन सारी थॉट्स की, इन सारी बातों की, इन सारी गलतियों की माफ़ी, इन सारी ऐसी चीज़ों की जो है कंप्लीशन, जो कि शायद आपके आप दोनों के रिश्ते को अफेक्ट कर रही थी। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना कि चलो आज कर लेंगे, कल कर लेंगे यार, कल चले जाएंगे बात कर लेंगे, या छोड़ यार मैं क्यों बात करूँ, छोड़ यार उसको फ़र्क पड़ रहा होगा, मुझे क्या लेना देना, वो सारी चीज़ें यहाँ ख़त्म हो रही हैं। ओके, ये एनर्जी दिख रही है, एक नई शुरुआत। यस, देखो, फोर ऑफ सेवन ऑफ कप्स, कंफ्यूजन,
या दुनियादारी के पीछे भागना। बट अभी के टाइम पे उसकी एनर्जी क्या है कि वो दुनियादारी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। जब कोई इंसान किसी के पीछे नहीं भाग रहा है, जब कोई इंसान अपने साथ आइसोलेटेड है, शांत दिमाग में है, तो उसको क्या लग रहा है कि वो कहाँ कहाँ क्या चीज़ें ठीक कर सकता है, कर सकती है ना। सो ये एनर्जी है कि वो अगर कन्फ्यूजन में थे या उनको लगता था कि यार फीलिंग्स ही तो हैं, कोई ये ट्रस्ट वर्दी थोड़ी है, इन फीलिंग्स आज इसके लिए है कल किसी और के लिए हो जाएंगी। बट वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो रही है जहाँ पर पेंटिकल आ गया, जहाँ पर प्रॉमिस आ गया, जहाँ पर ग्राउंडिंग एनर्जी आ गई। ठीक है। सो 7 ऑफ कप्स के साथ फॉर श्योर ये इंसान आपके लिए जो है, शायद अगर कन्फ्यूजन में थे भी सही तो वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है, या फिर बहुत सारे गोल्स या जो है टारगेट्स थे वहाँ से भी चीज़ें ये इंसान जो है साइड करके और आपके लिए एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इस फीलिंग को, क्योंकि मैं फीलिंग्स चेक कर रही हूँ अभी, मैं एक्शन चेक नहीं कर रही हूँ, इस फीलिंग को ये ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों के लिए हो सकता है सेम फील किया हो, बट आपके लिए ये इस चीज़ को ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल आया है। ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है और देखते हैं क्या एनर्जी है और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। सिंह राशि, 7 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की भी जो भीड़ होती है ना उनकी भी बात करता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनको हो सकता है ब्रेन वॉश किया या इनको कहीं ना कहीं आपसे दूर किया। देखो, माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, कॉशन, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद आवर रिलेशनशिप, बी वेयर। मैं अभी शफल करते दौरान मैं आपको क्या बोल रही थी कि 7 ऑफ कप्स ये भी हो सकता है कि उसको, हो सकता है देखो आपके फ्रेंड्स हैं या हो सकता है इनके फ्रेंड्स हैं, बट कुछ लोगों ने इनको गैस लाइटिंग करी है भाई। इस इंसान को आपसे दूर किया है, इस इंसान को कहीं ना कहीं आपके पास आता देखकर ये लोगों को मिर्चे कह लो, ये लोगों को पता नहीं क्या क्या ही लग जाता था। ठीक है। समझ रहे हो गया, बट था इनको प्रॉब्लम। ठीक है। और अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसे किसी की बात नहीं सुननी है, इसको यस इसको अपनी लाइफ बचानी है, इसको ये रिश्ता बचाना है। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, फॉर एवर। और मैंने यहाँ पर अब भी आपको कहा कि जब एक बीज बोया जाता है तो उसकी सेवा की जाती है, फिर वो ग्रो होता है। तो ग्रो होगा तो क्या मतलब, फॉर एवर लॉन्ग रन के लिए सोच रहा है ना कोई इंसान, देखो। ठीक है। सो ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। अभी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, बट अगर ये मैरिड है तो ये मत सोचो कि मेरे से मैरिज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मैरिड है तो फिर वो आपके साथ लॉन्ग रन के लिए रहना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है, हमेशा आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं। ये थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई करना है कॉशन कार्ड, जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा सा इसको और डिटेल लेते हैं इस कार्ड की, ये क्या है ये कॉशन कार्ड, थोड़ा और बताओ यूनिवर्स। हाँ, कुछ लोगों ने ना इसको आपके बारे में हो सकता है ये बोला कि आप एक टाइम में कुछ और लोगों से भी बात कर रहे हो, एक टाइम में कई कई लोगों के साथ आप इन्वॉल्व हो, या कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये भरा गया कि इसकी ये यंग है आपसे और आप इनसे एज में बड़े हैं, और जो है आपकी लाइफ में और लोग आ सकते हैं, और मतलब इनकी लाइफ में और लोग आ सकते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लेकर करेक्टर पर भी बात हुई है भाई। सो ये आपको पता होगा कि किसके लिए एनर्जी आई है। ओके। आप बहुत इमेच्योर हो, अगर आप इनसे छोटे हो तो आप बहुत इमेच्योर हो, आप संभाल नहीं पाओगे चीज़ों को, लाइफ को संभाल नहीं पाओगे, आप पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आई हैं। और सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इसमें। अभी कैसे आ रही है बात वो आप बताना। यहाँ पर देख लेते हैं कर्क राशि और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, सॉरी सिंह राशि, मैं कहीं कर्क बोल गई हूँ तो सो सॉरी। सिंह राशि आपके पर्सन की और क्या ऊर्जा है। सी द फ्लर्ट कार्ड, ये देखो, सी, मैंने बोला ना फ्लर्ट कार्ड क्या कह रहा है कि ट्रस्ट नहीं कर सकते आपको। ठीक है ना। तो आपके पार्टनर के फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्होंने, ठीक है ना, आपके बारे में फ्लर्टी टाइप ऑफ सिचुएशन जो है गॉसिप फैलाई इनके मन में कि आप फ्लर्टी हो। आपके पास और भी लोग मतलब आपके साथ फ्लर्ट फ्लर्ट करते हैं, या इनमें से किसी ने आपके साथ फ्लर्ट किया, कुछ हो सकता है ऐसा। दूसरा, हो सकता है इस इंसान को ये कि आपके फ्रेंड्स आपके दिमाग में इस इंसान के लिए ये दिमाग में आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये जो आपके पार्टनर है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो इनके मन में ये टेंशन है कि भाई और लोगों ने आप लोगों का लाइफ ख़राब किया है, और लोगों की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। न्यू लव,
कुछ तो हुआ है ऐसा, क्या हुआ है, मतलब कोई थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर दिया गया और ब्रेन वॉश कर दिया गया और आप दोनों को डिटैच कर दिया गया। क्या हुआ है यहाँ पे सिंह राशि ऐसा? माय गॉड। सिंह राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। बताओ, प्लानिंग से किया गया है ये सिंह राशि। देखो आप दोनों के बीच में एंडिंग करवाई गई है और ये बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फ्लर्ट कार्ड के बाद जो स्ट्रेटजी कार्ड आया है दैट इज कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ये बहुत सारी बातें अपने मन में छुपाए बैठे हैं जो वो आपसे बात करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में बातचीत ही नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, क्योंकि बातचीत नहीं होगी तो सॉर्ट आउट कैसे होंगी चीज़ें। तो वो आपसे चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और बहुत कुछ छुपा रखा है जो कि आपसे क्लियर करना चाहते हैं। सप्रेस कर रखी है उन्होंने बातें जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। हंगरी, वो आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ बातचीत करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी ऐसी कंडीशंस आ गई जिसकी वजह से आप डिटैच हो गए, उन चीज़ों से, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत हंग्री हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये, देखो सबके लिए नहीं है बट ये फिजिकली भी बहुत हंग्री है आपके लिए, ठीक है ना। ये एनर्जी दिख रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी मैसेजेस। इस इंसान के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? बहुत ही अलग तरीके की एनर्जी आई है। सिंह राशि, पता नहीं मेरे मुंह से कर्क राशि क्यों निकल रहा है। सिंह राशि, लियो बोलूँगी मैं, सिंह हिंदी में ना कई बार गड़बड़ हो जाती है वैसे। लियोस, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू। मैंने अभी थोड़ा सा आपको हिंट भी दिया है कि ये हंगरी है। आई हैव इन अ चाइल्डहुड वूंड्स, पास्ट के बहुत सारे वूंड्स हैं इसके अंदर, बहुत चीज़ें हैं ना, मैंने कहा ना सप्रेस करके बैठे हैं बहुत सारी बातें जो शायद उन्होंने आपसे बताई नहीं है, उनको आपसे बातें करनी है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस, तो वो आपकी तरफ कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे जेस्चर्स करना चाहते हैं जिससे उनका प्यार प्रूफ हो आपके लिए। लेट मी परस्यू यू, फॉर श्योर वो आपको परस्यू करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो यहाँ पर है आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, तो आप जैसे उनके लिए डिज़ायर रख रहे हो ना, वो चीज़ वो फील कर पा रहे हैं। ओके, ये एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर नेम इनिशियल्स, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर जो राशियाँ अभी तक आई हैं दैट इज टॉरस राशि आई है यहाँ पर, जेमिनाई है यहाँ, ठीक है, और पाइसिस आया है यहाँ, एक्वेरियस साइन आया है यहाँ, कैंसर साइन आया है यहाँ पर। ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? इंटेंशंस देखते हैं पहले, इस इंसान के इंटेंशंस क्या है सिंह राशि आपके लिए? इंटेंशंस हैं द वर्ल्ड। जो भी क्रॉस रोड्स पर आप हो, जो भी अभी कंफ्यूजन चल रही है, जो भी अभी एक पॉज एनर्जी चल रही है, जो भी इग्नोरेंस चल रही है, वो ख़त्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर, और उनकी इंटेंशंस है एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी वो चीज़ की क्लैरिफिकेशन आ रही है, कंफर्मेशन आ रही है कि एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं नियर फ्यूचर में? सिंह राशि, आपके पर्सन का आपकी तरफ एक्शन क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में? क्या बोला था मैंने कि कुछ चीज़ों की एंडिंग चाह रहे हैं। सो ये है एंडिंग्स। एंडिंग्स किसकी? जो भी अभी टफ चल रहा है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट एंड दैट बॉन्ड अगेन, जो बॉन्ड आपका पहले था, चाहे वो फिजिकल बॉन्ड था, चाहे इमोशनल बॉन्ड था, जैसा भी आपका बॉन्ड था, वो बॉन्ड वापस लेकर आना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो भी हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है या एक्स्ट्रा कमिटमेंट वाला भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है सिंह राशि? यहाँ पे वृश्चिक राशि और आ गई है,
ठीक है, वृश्चिक राशि आई है यहाँ पर। और थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था ना कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। यस, ये लोग जो है मैरिड हो सकते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं सोसाइटी फैमिली इस चीज़ों की वजह से इस रिश्ते में हैं, अदरवाइज इस रिश्ते में जो हाल है वो आप देख लो। बस ये है कि हाँ, चैलेंजेस आ रहे हैं, निभाए जा रहे हैं, सोसाइटी को लेकर कह लो या फैमिली को लेकर कह लो, रिश्ता निभाया जा रहा है, बट रिश्ते में चैलेंजेस ज़रूर हैं। और कुछ लोगों के लिए मैरिड हैं तो फॉर श्योर अभी भी देखो ये बदला नहीं है, फॉर श्योर इस रिश्ते को जो है ना एक समझदारी के साथ निभाया जा रहा है। ठीक है, अगर इन लोगों के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो रिकवर की जा रही हैं चीज़ें समझदारी से। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में जो सोचती है दैट इज़ क्लैरिटी। वो विन विन आउटकम चाहते हैं। हाँ, वो चाहते हैं वो विन विन आउटकम में आए, उनको जीत मिले, या उनको किसी तरीके से जो है ना जो वो एक्शंस ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको वाहवाही मिले, ऐसी एनर्जी है। एक्शन में मैं अभी नहीं देख रही हूँ कोई एक्शन। वो चाहते हैं सक्सेस बट कहीं ना कहीं खुद से कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके की डिवाइन टाइमिंग का वेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ना टू ऑफ पेंटिकल ऐसी एनर्जी है जो कि अभी एक डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं। बातचीत ज़रूर चल रही है आप लोगों के लिए, बट डिसीजन पर आए नहीं है अभी। हो सकता है पूरे घर में कोई एक ऐसा इंसान है जो शायद नहीं मान रहा है अभी इस चीज़ के लिए। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स दी, स्पेशली मदर हो सकती है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स में ना इसमें तो एक मेल मेंबर दिखाया गया, बट ट्रेडिशनल टैरो में एक मदर फिगर दिखाई जाती है। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए मदर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फादर हो सकते हैं, अगर मेल मेंबर भी मैं यहाँ से देखती हूँ तो। चलो गाइडेंस देखते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। गाइडेंस है जस्ट हील योर वूंड्स, ओपन योर हार्ट फॉर द रोमांस, क्योंकि आप रोमांस के लिए रेडी ही नहीं हो। आप पुरानी ही बातें नहीं भूल पा रहे हो, पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा, ओपन अप होना पड़ेगा, रिसीविंग मोड पर आना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी। आपको खुद को हील करना है सबसे पहले। ठीक है, शिकायतों को करना बंद कर दो और जितना जो मिल रहा है उसमें ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।